मधुबनी जिला में देख लीजिए कि मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत भेजा थाना के अंतर्गत जो दरुण राम की पत्नी है, उसकी पत्नी को नंगा करके सामंतियों ने मारा और भेजा थाना FIR ने लिया। वह जब FIR लेकर के स्थानीय यहाँ अनुसूचित जाति थाना आया तो यहाँ का थाना प्रभारी के द्वारा भी मोटी रकम मांगा जा रहा है। SC/ST थाना में बैठे रविंद्र राम वो दलित होते हुए भी दलित का शोषण करता है। दूसरी बात, एक और घटना SC थाना बता दें कि घोंडिया थाना के अंतर्गत एक ललित सजाया था, उसका FIR आज तक नहीं हुआ। जब हम लोग SP से मिले तो माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय ने घोंडिया थाना को आदेश दिया। FIR करने के बाद FIR हुआ तब अपराधी जेल में। कहीं न कहीं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का आकंठ में डूबा हुआ ऐसा सरकार है, अपराधीकरण। बुद्ध प्रकाश जी है जो राजनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी है इस बार और राजद के नेता भी है। इन दिनों दलित पर अत्याचार को लेकर मामला चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल भी आरोप लगा रहे हैं राजद पर कि कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया गया है और उनके फ़ोटो के साथ लालू यादव के पैर के पास रखने का कार्यकर्ता पर आरोप भी लगा है। और जो क्षेत्रीय मुद्दे राजनगर के, इन सभी चीज़ों पर भी हम उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगामी विधानसभा को लेकर राजद पार्टी कितना तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हो गया बुद्ध प्रकाश, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही हूँ। ये मेरा परिचय है। कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं राजद के जो आपके मुखिया हुए लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाल ही में 700 रुपया पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे? ये आपका अच्छा सवाल है। बिहार में जब जब राजद ने करवट बदली है, बिहार परिवर्तन की लहर गुजरा है। आप देख लीजिए ये कि जो नीतीश जी जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाए और 17 महीने के शासन सत्ता काल में उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और युवाओं को आगे आने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये है राजद का परिकल्पना है। यही NDA के लोग कहते थे कि तेजस्वी अपने बाप घर से पैसा लाएगा क्या। और जब तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में जब सरकार बनी, राजद के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो 5 लाख लोगों को तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में एक साथ लोगों को नौकरी देने का काम किया। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है राजद पे कि भीमराव अंबेडकर जी को जो मतलब कि अंबेडकर जी का जब जयंती था उस समारोह के दौरान उनके पैर के पास ये अंबेडकर का फोटो रखा गया राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसको अपमानित के रूप में देखा जा रहा है दलित के प्रति। ये NDA के लोग क्या बोलेंगे, कब क्या बोलते, उनका कोई महत्व नहीं रखते हैं हम लोग। लालू यादव जब 89 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश में अंबेडकर के बाद बिहार में दूसरा अंबेडकर कर कोई है, उसका नाम आदरणीय लालू यादव है। उन्होंने मानसिक गुलामी से आज़ादी लोगों को दिलाया और तेजस्वी यादव का पल है कि मैं आर्थिक आज़ादी दिलाऊंगा। उन्हीं का परिणाम है कि आज भी यही अमित शाह गृह मंत्री जो लोकसभा में बोलते थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या भगवान है क्या? आज भाजपा के सत्ता शासन काल में शासित राज्यों में मध्य प्रदेश में आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगाना दिया, यही मनुवाद की स्मृति भाजपा है। यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, नीतीश के राजपाट में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है और ये बोलते हैं कि लालू यादव। अरे लालू यादव ने दलितों को जो मान सम्मान दिया, दलितों को जो राजनीति में भागीदारी दी, वो कहीं से भी हिस्सेदारी आज तक NDA सरकार ने की। आप देख लीजिए, अभी कई तरह के आयोग बने हैं, उसमें सिर्फ दामाद जमाई आयोग बना है। कहीं से भी मुसहर के बेटा अगर साधारण वर्कर भी रहता,
उसको बनाना। लेकिन लालू यादव ने भगवती आदि पत्थर तोड़ने वाली, राम दीक्ष सदा ऐसे लोगों को, कई से रविदास समाज के लोगों को, जूता सीने वाला लोगों को MP MLA बनाने का काम किया। ये लालू यादव का सामाजिक नहीं, ये लालू यादव सचंबित करवा दिए हैं। और भाजपा जो कहते हैं वो पूरी तरह डपोट संघ के, वो चुनावी मौसमी मेढक की तरह दलितों को ठगने का काम करती है। तेजस्वी यादव NDA का नाम दिया है नेशनल दामाद आयोग, उसको क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही कहा। एक तरफ हमारे दलितों के नाम पर वर्षों से सत्ता संरक्षण में है माननीय अशोक चौधरी जी। उनका कहना है कि जो हम, उनकी बेटी कभी राजनीति में नहीं थी। ये रामविलास जी जो दलित का नेता हुआ करते थे, ये सर्वमान्य नेता थे दलितों के, उनका एक अलग ये भाषण था देश में दलितों के प्रति। लेकिन उन्हीं का पुत्र अभी चिराग पासवान है जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ है, दलितों को सिर्फ ठगने का काम करता है। उन्होंने अशोक चौधरी के बेटी को लोजपा से टिकट दिया जो कहीं से भी कार्यकर्ता नहीं है। उनके एक दामाद हैं जो RSS के कोटे से धार्मिक न्यास बोर्ड में है। जीतनराम मांझी के दामाद अनुसूचित जाति आयोग में है। कहीं न कहीं तेजस्वी जी का जो विजन है नेशनल दामाद आयोग, वो सही है। हम सरकार से मांग करते हैं पूरा विलम्ब हुआ उस आयोग को खत्म कर समाज के पिछड़े दलित वंचित वर्गों के जो लोग हैं उनको आयोग में समझे, जो अपने जो दर्द के समझ सके दलित के साथ क्या हो रहा है। अभी संजय झा के 2 बेटियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनका चयन सुप्रीम कोर्ट में RSS कोटा के थ्रू किया गया है और ये बात काफ़ी वायरल भी हुआ है। तो कैसे देते हैं कि इस चीज़ों को, जब युवा होनहार अपने कंपटीशन की पूरी तैयारी करता है कि उसके भविष्य सुनहरे हो सके, लेकिन बड़े लोगों को, बच्चे को डायरेक्ट चयनित कर दिया जा रहा है। हमने पहले ही कहा कि समाज में जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नीतीश जी का है, सिर्फ दलित पिछड़ों को ठगने का काम किया है। और ये अभी जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, ये तो हमेशा RSS हम लोगों का गरीब को, अधिकार पिछड़ों को ठगने का काम किया और हमेशा इस चुनावी घोषणा करके हम लोग को ठगी है। कहीं न कहीं ये सरकार युवाओं को, जो रोज मेहनत के युवा को आंख में धूल झोंक करके पैरवी पुत्र को सुप्रीम कोर्ट में जगह देती है। हो सकता है आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़े राजनगर विधानसभा से, तो आप अपने क्षेत्र में घूमते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो समस्या और क्या क्या आ रही है जनता के प्रति? जो मौजूदा विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा है? हमने कई जगह आंध्रा ठारी और राजनगर के गाँव में गया है। हमने देखा कि समाज में जो शिक्षा की कमी है, शिक्षा के प्रति लोगों को, हमारा अपना व्यक्तिगत राय है कि समाज हमारा, हम दलित वर्ग से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, एजुकेशन का सिस्टम को ठीक करना चाहिए। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा, उसको रोजगार मिलना चाहिए। अभी किसान आसमान की तरफ ताकते रहते हैं, कहीं भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी अगर सिंचाई की व्यवस्था रहती तो किसानों के चेहरे पर चमक रहता, किसान आसमान की तरफ ताकते। दूसरी बात, कई ऐसे सड़क, दलित बस्ती में जाकर आप देख लीजिए कि सड़क का नामो निशान नहीं है। सिर्फ समाज के उन वर्गों तक सड़क है जो समाज में शोषण दमन करने का काम किया है। अगर सरकार, पार्टी अगर मुझे जगह देती, अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव जीत करके पार्टी में आपको झोले में ये सिर दूंगा और सबसे प्रथम जो किसान है, युवाओं है, शिक्षा है पे बल दूंगा। और किसानों, अपराधी, जो अपराधीकरण हो रहा है, जो सामाजिक में अपराधीकरण, उसको रोकने का काम करो। सबसे पहले भी देखिए, सरकार ने दारू बंद किया, जितना बंद नहीं है उससे ज़्यादा कई गुना युवा इस अपराध में ढुक गए हैं, जिससे दारू और अपराधीकरण हो रहा है। छोटा छोटा अपराधी, छोटा छोटा संगीत अपराधी हो रहा है। आपने पूछा कि 1100 रुपये कर दिए इन्होंने, ये तेजस्वी यादव की देन है। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं हर माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया देंगे। दूसरी बात,
कि हर तरह के पेंशन में 1500 रुपया देंगे, 500 रुपया का सिलेंडर देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और युवा आयोग बना करके युवा को रोजगार देंगे। अन्य कई तरह की योजना है। हम सरकार से डरी हुई सरकार है, तेजस्वी के विजन से ये डर गई है। लोक लुभावना ये योजना चला के वोट को खरीदना चाहती है और वोट खरीद करके पुनः ये सवन के हाथ में, आरएसएस के हाथ में बिहार देना। हम अपने जनता मालिक आपके चैनल से कहना चाहते हैं, जनता मालिक से, बिहार के जनता मालिकों से, कि आप लगातार बिहार में दलितों का हत्या हो रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना हो, औरंगाबाद की घटना हो, सीतामढ़ी की घटना हो, अभी बिहार में देखा है कोई सुरक्षित नहीं है। यही हम आपके मीडिया से कहना चाहते हैं, सवर्ण मीडिया को कहना चाहते हैं कि अगर एक छोटी घटना घट जाती थी तो बिहार में यही लोग जंगल राज के कहते थे। मुझे वो लालू यादव का जंगल राज पसंद है, जहाँ युवाओं को रोजगार मिलता था, जहाँ दलित को, पिछड़ों को बैठने का अधिकार मिलता था। आज पोस्टिंग हो रही है डीएम, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी की, उसमें पूरी तरह जांच दे करके पोस्टिंग हो रहा है। दलित के कई पोस्टिंग नहीं हो रहे। हम अपने लोगों से कहते हैं 2025 के चुनाव में एक मत दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, लालटेन छापर मोहर लगा के बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने हुए अब बिहार से महाराक्षस राज को खत्म करे। जय राजद, जय भीम। पुलिस प्रशासन पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, खासकर मधुबनी जिला में। और आपने बताया कि एफआईआर दलित लड़की को घुमाया जाता है नग्न अवस्था में, उस पर भी भेजा थाना एफआईआर नहीं करते। इसी तरह शराबबंदी में भी शराब माफियों से पैसे लेकर शराबबंदी के नाम पर पैसा उगाही कर रहा है प्रशासन। तो जिसको सुरक्षा करना चाहिए था उससे जनता सुरक्षित नहीं है, तो आगे क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को 2025 के चुनाव में आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार में परिवर्तन करना चाहिए। ये राक्षस रूपी, महाराक्षस रूपी ये राज है नीतीश कुमार का और भाजपा का, एनडीए का, आरएसएस का। ये सरकार को खत्म करे तब दलित पिछड़ों को न्याय मिलेगा, अन्यथा हम लोग को ये खून, उड़ीस की तरह खून चूसने वाला नीतीश कुमार है। सवर्ण के जो लोग, हम सवर्ण मीडिया को भी कहना चाहते हैं, अगर आज यहाँ कुछ इतनी बड़ी घटना घट गई मुजफ्फरपुर में, किसी दलितों, किसी सवर्ण मीडिया ने नहीं दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं छोटे छोटे यूट्यूबर को, छोटे छोटे पत्रकारों कि आपके माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, तब जाकर के उसको न्याय एफआईआर हुआ। आज उसी का नतीजा है कि आज भी वह दोषी डॉक्टर उसी पीएमसीएच में पड़ा हुआ है। ये तेजस्वी यादव ने उसको हटा दिया था, लेकिन मोटी रकम लेकर के ये मंगल पांडे, भाजपा आरएसएस की सरकार उस दोषी डॉक्टर को बैठा हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं उसको विलंब, उस पर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा हो और उसको फांसी पड़े। एक आखिरी सवाल, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरी तरह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम दलितों ने अपने सर पे कफन बांध लिए हैं। जो भी हो, हर हाल में बिहार के भविष्य, युवाओं के भविष्य, दलित पिछड़ों के लाल आदरणीय तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।